बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब घर पे सेहत व आफियत से होंगे। ये वीडियो जमात चाहरुम यानी कि 4th क्लास के लिए। इसमें हम पहला सबक शुरू करने जा रहे हैं। सबक का नाम है सोने का अंडा। क्या है सबक का नाम? सोने का अंडा यानी गोल्डन एग। क्या है? सोने का यानी कि गोल्डन एग, अंडा यानी एग। क्या है सबक का नंबर 1, पहला सबक है ये। क्या देखेंगे हम इसके अंदर कि बाखर बहुत गरीब आदमी था। नाम क्या याद रखना है आपको? बाखर, जो कैसा था? बहुत ज़्यादा गरीब था। इसकी गुज़र बसर बड़ी मुश्किल से होती थी, यानी इसकी ज़िंदगी की ज़रूरतें जो थी उसकी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से पूरी होती थी। रोज़ी की तलाश में वो इधर उधर मारा मारा फिरता था, यानी कि अपने रिस्क हासिल करने के लिए, अपनी रोज़ी हासिल करने के लिए उसको तलाश करते, उसे ढूंढते हुए इधर उधर वो मारा मारा फिरता रहता था। मगर इसे कहीं रोज़ी नहीं मिलती थी, मगर कहीं से भी इसकी रोज़ी का इंतज़ाम इसको नहीं होता था। इसके लिए ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो बाखर के लिए क्या ज़्यादा मुश्किल हो गया था? अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। किसके लिए मुश्किल हो गया था? बाखर का, क्योंकि बाखर बहुत गरीब था, इसलिए अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल तकलीफ़ उठानी पड़ती थी। एक मर्तबा इसको एक शख्स मिला। क्या हुआ? एक मर्तबा कौन मिले उसे? एक शख्स यानी एक आदमी उसे मिला। इसने पूछा, भाई उदास व परेशान क्यों फिर रहे हो? जो शख्स उसे मिला वो बाखर से पूछने लगा कि तुम इस तरह उदास और परेशान होकर क्यों फिर रहे हो? बाखर ने कहा कि मैं बेरोज़गार हूँ। तो बाखर क्या जवाब देने लगा उस शख्स को? कहने लगा कि मैं बेरोज़गार हूँ, यानी मेरी कोई नौकरी नहीं है और बहुत ही परेशान हूँ। क्या कहने लगा? मेरी कोई नौकरी नहीं है, कोई मेरा रोज़गार नहीं है, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इस शख्स ने बाखर को ये मशवरा दिया कि तुम एक मुर्गी पाल लो। तो उस शख्स ने क्या मशवरा दिया, क्या सजेशन दिया बाखर को कि तुम एक मुर्गी को पाल लो। वो रोज़ाना एक अंडा देगी जिसे बाज़ार में बेचकर तुम रोज़ी कमा सकते हो। क्या कहने लगा वो शख्स बाखर से कि तुम एक मुर्गी ख़रीद लो और उसे पालो, वो रोज़ाना एक अंडा देगी, तुम उसे क्या करना, बाज़ार में बेच देना और उससे तुम अपनी रोज़ी कमा सकते हो, यानी अपनी रोज़ी तुम हासिल कर सकते हो। बाखर इसकी बात को समझ गया। बाखर क्या किया? उसकी बात को समझ गया। यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये बाखर है और ये मुर्गी है जो क्या है, अंडा दे रही है। और ये जो अंडा कैसा है वो हम आगे देखेंगे। तो बाखर ने क्या किया? इसने ऐसा ही किया। इसने यानी कि कौन? बाखर ने ऐसा ही किया। वो बाज़ार गया, एक मुर्गी ख़रीद कर लेकर आया और वो उसे पालने लगा। वो एक मुर्गी ख़रीद लाया, लेकिन इसे ये पता नहीं था कि जो मुर्गी वो ख़रीद कर लाया है वो कोई मामूली मुर्गी नहीं, बल्कि एक ऐसी मुर्गी है जो रोज़ाना सोने का अंडा देती है। यानी उस शख्स के कहने पर बाखर बाज़ार गया और एक मुर्गी ख़रीद लाया, लेकिन बाखर को इस बात का पता नहीं था कि वो मुर्गी जो है वो कोई मामूली मुर्गी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कैसी मुर्गी थी? वो रोज़ाना एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं। कैसा अंडा है ये? सोने का। ये कोई नॉर्मल अंडा नहीं है जो हम देखते हैं रोज़ाना घर में, वैसा नहीं, बल्कि ये अंडा कैसा था? ये सोने से बना हुआ ये अंडा था। ये बात बाखर को पहले मालूम नहीं थी। पहले दिन जब बाखर ने सोने का अंडा देखा तो बहुत खुश और हैरान हुआ। यानी कि पहले मर्तबा जब बाखर ने ये देखा कि मुर्गी सोने का अंडा दे रही है तो बहुत खुश हुआ, लेकिन हैरान भी हो गया कि आखिर मुर्गी सोने का अंडा कैसे दे सकती है। इसने बाज़ार जाकर इस अंडे को फ़रोख्त कर दिया। मुर्गी रोज़ाना सोने का एक अंडा देती और वो इसे बाज़ार जाकर फ़रोख्त कर देता था। इस तरह क्या हुआ, जब वो सोने का अंडा हासिल कर लिया था बाखर ने, उसने क्या किया, बाज़ार जाकर इस अंडे को फ़रोख्त कर दिया, यानी कि उस अंडे को उसने बेच दिया। मुर्गी इस तरह से रोज़ाना एक सोने का अंडा दिया करती थी और बाखर उसे बाज़ार ले जाकर बेच दिया करता था। इस तरह इसे बहुत आमदनी होने लगी, यानी इस तरह से बाखर को क्या है, बहुत ज़्यादा मुनाफा, आमदनी यानी बहुत ज़्यादा मुनाफा, फ़ायदा, प्रॉफिट उसे होने लगा। रफ्ता रफ्ता वो शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। धीरे धीरे होते होते क्या हो गया, वो शहर का सबसे अमीर तरीन आदमी, यानी बहुत ज़्यादा लखपति वो बन गया था। बाखर ने इन पैसों से एक बड़ा और ख़ूबसूरत घर ख़रीदा। यानी बाखर ने जो पैसे जमा किए सोने के अंडे को बेचकर, उससे क्या किया, उसने एक बहुत बड़ा घर ख़रीदा जो कैसा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। घर वालों के लिए कीमती कपड़े और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें भी ख़रीदी। तो उसके जो घर वाले थे सबके, उसकी बीवी बच्चे सब सारे जो रिश्तेदार थे, उन लोगों के लिए भी उसने क्या किया, कीमती उनके लिए कपड़े ख़रीदे और ज़रूरत की जितनी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें वो ख़रीद कर ले आया था।
अब वो अपने घर वालों के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगा, लेकिन इसका लालच रोज़ बरोज़ बढ़ता गया। तो जब वो सारी चीज़ें ख़रीद कर लेकर आया और अपने लिए भी बहुत अच्छा सा घर ख़रीद लिया था उसने, वो अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहा था, लेकिन इसका लालच क्या हुआ, दिन ब दिन उसे बढ़ने लगा था। एक दिन इसने सोचा कि मेरी मुर्गी रोज़ाना एक अंडा देती है। क्या सोचने लगा कि मेरी मुर्गी जो है वो रोज़ाना एक अंडा देती है, इस हिसाब से एक हफ्ते में सिर्फ 7 अंडे देती है। इस हिसाब से क्या हो, एक हफ्ते में कितने दिन रहते हैं, 7 दिन, यानी वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। तो वो हिसाब लगाने लगा कि रोज़ का एक अंडा यानी कि हफ्ते में पूरे 7 अंडे देती है, क्यों ना मैं मुर्गी का पेट चाक करके इसमें से तमाम अंडे निकाल लूँ। तो क्या लालच आ गई उसके अंदर कि मुर्गी तो रोज़ एक अंडा देती है, क्यों ना मैं उसका पेट चाक कर हफ्ते के सारे 7 अंडे एक साथ निकाल लूँ। इस तरह एक ही वक्त में मुझे बहुत सारा सोना मिल जाएगा और मैं इस शहर का अमीर तरीन आदमी बन जाऊंगा। क्या सोचने लगा, रोज़ का एक अंडा होगा तो थोड़ा है, लेकिन अगर एक ही साथ में 7 अंडे अगर निकालूंगा तो इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा सोना मिल जाएगा और मैं इस तरह से शहर का सबसे अमीर तरीन आदमी बन जाऊंगा। इसलिए यहाँ पे किस लिए हो रहा है ये, क्योंकि उसकी लालच बढ़ती जा रही है। रोज़ाना उसे सोने का एक अंडा मिल रहा है, उसमें अल्लाह का शुक्र अदा किए बगैर उसने क्या किया, अपने अंदर लालच को बढ़ावा दिया। वो सारा चीज़ एक साथ हासिल करना चाह रहा था। ये सोचकर इसने एक तेज़ धार वाला चाकू लिया और मुर्गी का पेट चाक कर डाला, ताकि मुर्गी के पेट से सोने के तमाम अंडे निकाल सके। तो ये सोचकर क्या किया, जब उसकी लालच में वो अंधा हो गया था तो उसने क्या किया, एक तेज़ धार चाकू लेकर क्या किया, उसने मुर्गी का पेट चाक कर दिया, यानी कि उसका पेट काट दिया और ये सोचा ताकि मुर्गी के पेट में सोने के तमाम अंडे जो है मैं उसे निकाल लूँगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या क्या उसने तेज़ धार चाकू ली, मुर्गी को पकड़कर उसका पेट उसने काट दिया। तो क्या बता सकते हैं आप, क्या बाखर को वाकई में 7 अंडे मिल चुके थे? हाँ, बिल्कुल नहीं। क्या मिला था उसे, सिर्फ पर और गोश्त ही बाकी था उसके पास। लेकिन क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको क्या मिला होगा? लगा सकते हैं ना? हाँ, पेट चाक करके इसने पाया कि वो एक आम मुर्गी की ही तरह थी। जब उसका पेट चाक कर दिया यानी उसका पेट काट दिया तो उसे पता चला कि उसकी वो जो मुर्गी थी बिल्कुल आम मुर्गियों की तरह ही थी। इसके पेट में एक भी सोने का अंडा नहीं था। तो क्या है, उसके पेट में एक भी सोने का अंडा नहीं था। इसके हाथ में सिर्फ गोश्त और पर ही रह गए। इसकी मुर्गी मर चुकी थी। क्या हो गया, उसके हाथ में सिर्फ क्या रह गए थे, गोश्त और पर ही रहे, और जबकि मुर्गी का पेट चाक कर दिया था तो मुर्गी मर चुकी थी। तो यहाँ पर उसकी लालच से क्या हो गया, जो सारा सोना एक साथ हासिल करना चाहता था वो, उस वजह से लालच बंदा होकर उसने मुर्गी को काट दिया। तो उसका जो रोज़ एक अंडा मिलता था वो भी उसके हाथ से चला गया है। तो हमें इससे क्या सबक हासिल हो रहा है कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला जिस तरह भी रखे उसका शुक्र अदा करना है। जो नेमत हमें दी गई है उसी पर हमें अल्लाह से राज़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने लालच को बढ़ावा दें और उसका अंजाम इस तरह से हो। अब बाखर के पास ना सोने का अंडा था और ना ही सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। क्या था, बाखर के पास ना सोने का अंडा था ना ही सोने का अंडा देने वाली उसके पास मुर्गी थी, क्योंकि उसने बाखर ने उसका तो पेट चाक करके उसे मार डाला था। उसे दोनों चीज़ों से हाथ धोना पड़ा, यानी इसके पास दोनों चीज़ें चली गई थी। पछतावे और अफसोस के सिवा इसके पास कुछ बाकी नहीं रहा। यानी बाखर को सिर्फ पछताने के अलावा, अफसोस करने के अलावा और कुछ भी बाकी नहीं था। तो हम इस सबक से क्या सबक हासिल हो रहा है, ये सीख हमें हासिल हो रही है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, बल्कि लालच करने से हमेशा हमें नुकसान, ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है। बल्कि अल्लाह ताला जो हमें दिया है उसका शुक्र अदा करना है, उसी में हमें अपनी हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजारनी है। हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए कि लालच बहुत बुरी बला है। ठीक है बेटा, आया समझ में सबक ये? ठीक है, जज़ाकल्लाह। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, एक मरतबा रीडिंग कीजिए। अगर जहाँ कोई लफ्ज़ नहीं आया पढ़ने तो हम क्लास में इसे पूछिए, मैं बताऊँगी। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।